हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज फिर सेट के नेक्स्ट वीडियो के साथ जो सेट चैप्टर है उसकी फर्स्ट 3 वीडियोस आप देख चुके हैं। यदि आपने फर्स्ट 3 वीडियोस नहीं देखी हों तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर चेक कर सकते हैं और चेक करने के बाद आप लाइक सब्सक्राइब कंपल्सरी करें। सेट में हमने टाइप ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सबसेट, पावर सेट, इक्वल सेट, ये बहुत सी चीजें आपने पढ़ी। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास वेन डायग्राम। वेन डायग्राम एक ग्रीक मैथमेटिशियन था। उसने एक सबसेटों को आपस में एक प्रैक्टिकल के रूप में शो किया और उसने बोला कि जो यूनियन होता है, यू होता है, उसको रेक्टेंगल शेप में लिया जाता है, उसको यूनियन पढ़ा जाता है। जो सेट होता है उसको सर्कल की शेप में लिखा जाता है। इसका मतलब यू का मतलब यूनियन और सर्कल का मतलब एक सेट होता है। जैसे उसने बोला कि इसके ये राइट साइड में यू हो गया, यू का मतलब इतना स्पेस पूरा यू, ये वाला स्पेस किसका है, ए का। अब हमने क्या देखा कि ए जो है वो किसका सबसेट है, यू का सबसेट है। अगर यहाँ पर ए है तो इस वाले पार्टीशन को छोड़कर यू का बाकी जो स्पेस बच गया उसको आप क्या कहेंगे, ए डैश। ए डैश ना पढ़ के आप इसको क्या पढ़ेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री भी कह सकते हैं आप, ए नोट भी कह सकते हैं। ए नोट का मतलब वो एलिमेंट जो ए सेट में है तो कहां पर नहीं होगा, ए नोट में नहीं होगा। ए नोट कौन सा एरिया, ये बार बार वाला जो में जो बच गया ये। अगर जो चीज ए नोट में है वो सेट कहां, उसका एलिमेंट ए सेट में नहीं होगा। तो इस तरह से हमने क्या पाया, ए यूनियन ए नोट। ए का मतलब इस सेट के एलिमेंट, ए नोट का मतलब इसके बाहर के एलिमेंट, उन दोनों को इकट्ठा करूंगा तो क्या बनेगा, अपना यू बनेगा। एक हमने क्या पाया, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का ये वाला सिंबल होता है। अगर ए इंटरसेक्शन ए नोट निकालता हूं, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दो सेट के कॉमन एलिमेंट। किसी भी दो सेट का यूनियन हमेशा क्या होता है, एक सेट ही आता है। ये भी एक सेट है, उसका यूनियन ये भी एक सेट है। आंसर क्या मिलेगा, एक सेट ही मिलेगा। अगर किसी दो सेट का इंटरसेक्शन भी क्या आएगा, एक सेट ही आएगा। लेकिन एक ये वाला है, ए नोट इसको छोड़कर बाहर वाला है। ऐसे कौन से एलिमेंट होंगे जो ए में भी हो और ए नोट में भी हो। ए में तो यहाँ वाले हो गए, ए नोट में बाहर वाले हो गए, तो कॉमन तो एक भी नहीं मिलेगा। एक भी नहीं मिलेगा तो आंसर क्या आएगा, 5 लिख दे, चाहे आप इस तरह से लिख दें। प्रीवियस वीडियो में इसको हमने क्या नाम दिया कि ये तो एक नल सेट होता है। नल कह दें, एम्प्टी कह दें, वॉइड कह दें, तीनों एक ही नाम होते हैं इसके। तो इस तरह से अगर मैं ए यूनियन 5 निकालता हूं, 5 लिख दो चाहे इसके जगह ये लिख दो, आंसर हमेशा क्या आएगा, ए ही आएगा। क्योंकि ये क्या है, यूनियन। यूनियन का मतलब इन दोनों सेट को इकट्ठा एक सेट बना देना यूनियन कहलाता है। अगर मैं आपको कहूं ए का इंटरसेक्शन निकालो 5 के साथ, इंटरसेक्शन में तो कॉमन होती है, तो इस सेट में इस सेट में, इसका मतलब आप इसको ये भी लिख सकते हैं, इस सेट का इस सेट का इंटरसेक्शन निकलेगा तो वो चीज जो इसके सबसेट बनाए जाएंगे तो उसमें भी क्या आएगा, नल सेट आएगा। तो उस टाइम आप इनका इंटरसेक्शन क्या निकालेंगे, एक नल सेट ही आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर अपने पास ए एंड बी आर 2 सेट्स, ये ए है, ये यू हो गया, ये ए है, ये बी है, ये फर्स्ट पार्ट। इसी का ही सेकंड एग्जांपल, ये यू हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। आप जहां तक देख पा रहे हैं ए बी क्या है, सबसेट है, किसका, यू का। एंड
बी क्या है, सबसेट है किसका, यू। जहां पे भी ऐड यूज किया गया इसका मतलब जो कंडीशन यहाँ पर ट्रू है वो यहाँ पर भी ट्रू है। ऐड का मतलब जनरली इंटरसेक्शन होता है, और का मतलब जनरली यूनियन होता है। यहाँ हमने क्या पाया कि ए इंटरसेक्शन जब बी निकालूंगा, ऐसे कोई एलिमेंट कॉमन है क्योंकि ये अलग एरिया ये अलग एरिया, यहाँ जितने भी कैंडिडेट बैठे हैं उनमें से यहाँ पर कोई भी नहीं हो सकता। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आएगा, 5 कह दे, चाहे आप इसको नल कह दे। इसको देखकर आप क्या कह सकते हैं कि ए एंड बी इज इक्विवेलेंट टू 5, मतलब ए बी कैसे सेट होंगे, डिसजॉइंट। अर्थात कोई दो सेट डिसजॉइंट कब होंगे, जब उनका दो सेट के इंटरसेक्शन 5 को रिप्रेजेंट करता है, नल सेट को रिप्रेजेंट करता है, तो वो सेट कैसे पढ़े जाते हैं, डिसजॉइंट सेट पढ़े जाते हैं। यहाँ पर ये ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ पर ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो 5 नहीं हो सकता, क्योंकि ये एरिया एक ऐसा एरिया है जो दोनों का है। ए सेट के एलिमेंट भी हो सकते हैं इसमें, बी के भी हो सकते हैं। इसको पढ़ा जाएगा a माइनस बी भी पढ़ सकते हैं, ओनली ए भी पढ़ सकते हैं। ये वाला पार्टीशन कॉमन है जो a इंटरसेक्शन बी होता है, ये वाला पार्टीशन b माइनस ए होता है जो ओनली b को रिप्रेजेंट करता है। यदि आपको कहा जाता है फाइंड एन ए यूनियन बी, एन का मतलब कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर का मतलब दो सेट का जब यूनियन निकलेगा तो एक सेट ही आएंगे, उसमें टोटल कितने एलिमेंट होंगे, मैं इनको इकट्ठा कर रहा हूं, एन ए इसके कुल मेंबर प्लस एन बी इसके कुल मेंबर, एन ए लिया इतने मेंबर प्लस इतने मेंबर, ये मेंबर कुछ ऐसे थे जो डबल ऐड हुआ, एन ए में भी एरिया आता है, एन बी में भी आता है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यदि आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना हो तो आप इसको क्या लिखेंगे, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। कुछ नहीं किया, इसको इधर शिफ्ट कर दिया गया, इसको इधर कर दिया गया, तो एन ए इंटरसेक्शन बी क्या बन जाता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी बन जाता है। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आएगी, जो अलग से होंगी, जो 5 को रिप्रेजेंट करती है, तो यहाँ एन ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, एन ए प्लस एन बी, और यहाँ पर क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर, इसकी वैल्यू क्या आ जाती है इंटरसेक्शन की, 0। तो एन ए यूनियन बी का कार्डिनल किसके बराबर होगा, एन ए प्लस एन बी के बराबर होगा। नेक्स्ट, यदि इसी फिगर की बात करें, मैं आपको कहूं फाइंड द कार्डिनल नंबर ऑफ a माइनस बी, तो एन ए माइनस बी इज इक्विवेलेंट टू, ए माइनस बी का मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे सर एन ए में से माइनस कर दिया जाए एन ए इंटरसेक्शन बी को। अगर आपसे पूछ लिया जाए बी माइनस ए का कार्डिनल क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर एन बी में से माइनस कर दो एन ए इंटरसेक्शन बी को। तो किसके कार्डिनल नंबर आ गए, ए माइनस बी का भी आ गया, बी माइनस ए का भी आ गया। अगर इनकी वैल्यू गिवन हो तो यहाँ से इंटरसेक्शन निकल सकता है, इन दोनों की वैल्यू गिवन हो तो यहाँ से भी इंटरसेक्शन निकल सकता है। तो इस तरह से जब अपने पास यूनियन दे रखा हो, इंटरसेक्शन दे रखा हो, तो ये चीजें आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप एक एग्जांपल से बताना चाहूँ कि अगर लेट ए कोई सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3, बी कोई सेट है जिसके एलिमेंट है 3 5 और 6, मैं यहाँ पे 4 पार्ट दे रहा हूँ, फाइंड दिस, सेकंड फाइंड दिस, थर्ड ए माइनस बी, फोर्थ बी माइनस ए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या निकाल रहा हूं यहाँ पे, ए यूनियन बी, 1 2 3 का यूनियन 3 5 6। यूनियन क्या बताया था कि कोई एलिमेंट रिपीटेशन ना और दोनों में से कोई छूटे ना, उनको इकट्ठा करना है। इकट्ठा करना क्या आएगा, 1 2 3 5 6, इसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो ये किसकी वैल्यू होंगी, ए यूनियन बी की। ए इंटरसेक्शन बी 1 2 3, ये साइन इंटरसेक्शन का होता है, 3 5 6 इंटरसेक्शन का मतलब इसमें वो एलिमेंट जो कॉमन जो दोनों में हो। अगर यहाँ तो मेरे को 3 मिल गया, एक भी नहीं मिलता है, तो मिनिमम उस टाइम पे कॉमन कौन होगा, एक नल सेट तो होगा ही। a माइनस बी 1 2 3 माइनस 3 5 6, जब आप एक सेट में से दूसरे सेट को माइनस कर रहे हैं तो आंसर एक सेट ही आएगा, लेकिन आगे वाले सेट के वो एलिमेंट जो पीछे वाले में मिल जाते हैं उसको छोड़ दिया जाता है, और आगे वाले के रिमेनिंग एलिमेंट जो बचते हैं उनको लिख लिया जाता है।
तो अपने पास a माइनस बी की वैल्यू कितने आ गई 1/2। इसमें क्या था a इंटरसेक्शन b। फोर्थ वन इज b माइनस a। b में क्या है 3 5 6 माइनस 1 2 3। आगे वाले सेट के वो एलिमेंट जो पीछे वाले में मिल जाते हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। चेक हमेशा आपको आगे वाला देखना है, पीछे वाला देखना ही नहीं है। ये पीछे में बचता है नहीं बचता है, आपको आगे वाले में नोट करना है कि क्या बचता है क्या नहीं। तो इस तरह से आपने ए यूनियन बी भी निकाला, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, बी माइनस ए। ये अब तक तो अपने पास क्या थे 2 सेट थे। अगर अपने को कोई 3 सेट दे दिया जाए, जैसे let A, B and C are 3 finite set। ये हो गया U, ये हो गया सेट A, ये हो गया सेट B और ये हो गया सेट C। इसको आप Na लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ A सेट के कार्डिनल नंबर, B सेट के कार्डिनल और C के कार्टेशियन। यदि आप चाहें तो इनके नाम भी दे सकते हैं। मैं मान लेता हूं कि आपके लिए अच्छे से समझ आ जाए। ये फिजिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, ये केमिस्ट्री पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और ये वाले जो स्टूडेंट हैं ये मैथमेटिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं। ये नाम इसलिए लिए गया ताकि आप इजीली समझ जाएं। Na का मतलब टोटल फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे, Nb का मतलब टोटल केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे, Nc का मतलब टोटल मैथमेटिक्स पढ़ने वाले बच्चे। मैं आपको कहूं Na यूनियन B यूनियन C, इनको इकट्ठा करो, A को B को C को, कोई पार्ट छूटना नहीं चाहिए, कोई बच्चा छूटना नहीं चाहिए, सारे इकट्ठे भी हो जाए। टोटल कितने बच्चे बनते हैं? तो आप क्या कहेंगे Na फिजिक्स पढ़ने वाले टोटल प्लस केमिस्ट्री पढ़ने वाले टोटल प्लस मैथ पढ़ने वाले टोटल। आपने क्या देखा फिजिक्स पढ़ने वाले इतने स्टूडेंट आ गए, केमिस्ट्री पढ़ने वाले में इतने स्टूडेंट आ गए। क्या आपके माइंड में आया कि ये जो चीज थी, जो फिजिक्स पढ़ते थे वो केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, वो उसमें ऐड हो गया, तो इसलिए माइनस ए इंटरसेक्शन। इसी तरह केमिस्ट्री और मैथ में भी है बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए। आपने क्या देखा, ये लिया, ये माइनस, ये लिया, ये माइनस, ये लिया, ये माइनस, ये वाला हिस्सा अब तक इनमें ऐड नहीं हो पाया, इसलिए प्लस Na इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आप इनका यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको इजी वे में समझना चाहिए तो आप इनके स्थान पे लेटर्स पोज कर लें। ए का मतलब इतने इतने बच्चों की वैल्यू है ए, यहां आ गया बी सी डी ई एफ जी। यहां ए कौन है? ओनली फिजिक्स स्टूडेंट है। बी कौन है? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। सी कौन है? ओनली केमिस्ट्री। डी कौन है? फिजिक्स एंड मैथ। ई कौन है? ऑल द 3 सब्जेक्ट। एफ कौन है? केमिस्ट्री एंड मैथ। जी कौन है? ओनली मैथ्स। अगर मैं आपको कहूं Na टोटल नंबर ऑफ फिजिक्स स्टूडेंट, ओनली फिजिक्स, फिजिक्स में फर्क है। ओनली फिजिक्स का मतलब दूसरा सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। फिजिक्स बोलूं तो फिजिक्स तो होना चाहिए, दूसरा और चाहे ना हो, तो इसका मतलब Na का मतलब होता है फिजिक्स। Na में कौन कौन ऐड किए जाएंगे? A प्लस B प्लस D प्लस E। NB में कौन कौन स्टूडेंट कैसे काउंट करूंगा? B प्लस C प्लस E प्लस F। NC में कौन सा काउंट करूंगा? D प्लस E प्लस D प्लस, जब आप इसको ले रहे हैं ये वाले स्टूडेंट में, तो उस टाइम पे A प्लस B प्लस D तो Na में हो गया, B प्लस C प्लस E प्लस F, और इसके क्या आ गया? D प्लस E प्लस F और प्लस G। मैं आपको कहूं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कह दो, चाहे आप Na इंटरसेक्शन B कह दो। Na इंटरसेक्शन B में कौन कौन आएगा? B प्लस E, एंड B इंटरसेक्शन C, B और C में इंटरसेक्शन E प्लस F, एंड C इंटरसेक्शन A, C और A का इंटरसेक्शन D प्लस E, एंड A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। इसमें ओनली लेटर कौन आएगा? E। अगर मैं आपको कहूं फाइंड द टोटल नंबर ऑफ
स्टूडेंट ओनली वन सब्जेक्ट। अब मैंने ये नहीं कहा कि ओनली केमिस्ट्री, ये भी नहीं कहा ओनली मैथ, ये भी नहीं कहा ओनली फिजिक्स, मैंने कहा था वन सब्जेक्ट। तो फिजिक्स भी एक सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री भी एक सब्जेक्ट है, मैथ भी एक सब्जेक्ट है। अगर ओनली वन सब्जेक्ट तो A प्लस C प्लस G इन तीनों को ऐड कर दिया जाएगा तो ओनली वन सब्जेक्ट पढ़ा जाएगा। इसमें सारे में A B C D E F और G ये इस प्रकार के लेटर हैं, एट लीस्ट वन सब्जेक्ट, कम से कम एक सब्जेक्ट तो जरूर पढ़ते ही होंगे। और इस बेस पे आपको जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सिमिलरली सॉल्व करने होंगे। अगर आपको पूरी वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आई हो तो वीडियो के अंत में आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।